हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस जो एनसीईआरटी क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की हैंड रिटन नोट्स हैं। यह नोट्स उन सभी बिंदुओं को कवर करती है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आइए अपनी सेशन कंप्लीट करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे मधुबनी क्या है। तो मधुबनी एक बिहार राज्य का ज़िला है और वहाँ का पेंटिंग बहुत फेमस है। तो वहाँ की पेंटिंग में क्या खासियत है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वहाँ की पेंटिंग जो है खासकर कोई भी फेस्टिवल या शादी के मौके पर बनाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं तो सभी नेचुरल चीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे फूल पत्तियों से रंग प्राप्त किया जाता है, फूल पत्तियों हल्दियों से रंग प्राप्त किया जाता है। उसमें क्या होती है, चावल के आटे से चित्रकारी किया जाता है, जो चटक रंग होती है उसमें रंग मिलाकर तैयार किया जाता है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनती है, जो मधुबनी पेंटिंग क्या है? इसका आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग एक ऐसी पेंटिंग है जिससे सभी प्राकृतिक से लिया गया रंग बनाया जाता है। जैसे चावल से बना हुआ रहता है रंग, जो चटक रंग होती है, उसके बाद फूलों पत्तियों से प्राप्त रंग होती है, हल्दियों से प्राप्त होती है। इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग शादी विवाह में किया जाता है तथा जितने भी फेस्टिवल होती है वहाँ क्या किया जाता है, दीवारों पर घर में चित्रकारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है। पूरे देश में इत्र के लिए जो मशहूर है वह है कन्नौज शहर, जो यूपी में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है गोबर, मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन में लीपने से कीड़े नहीं लगते हैं। क्या होता है, तो अब तो मान लीजिए बहुत ट्रेंडिंग बदल गया है, लेकिन गांव घर में अभी भी क्या होती है, तो ज़मीन को जो लिपा जाता है वो गाय के या भैंस के गोबर से लिपा जाता है, जिससे क्या होता है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता है। यह एक ऐसी लकड़ी होती है जिसमें दीमक कभी नहीं लगती है। एक पॉइंट यहाँ से बनकर आ जाती है गीजू भाई बधेका कौन थे? तो गीजू भाई बधेका एक लेखक थे जो गुजरात से हैं। गुजरात के लेखक थे कौन? तो गीजू भाई बधेका। इसमें क्या है, तो वो जो हैं बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ व पत्र हमेशा लिखा करते थे, इसके लिए वो फेमस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पक्षी। पक्षी में देखिए फर्स्ट है इंडियन रॉबिन या कलचीरी बोलिए उसको। यह क्या है, तो इसका घोंसला, हम लोग देखे जो पहले इंसान का आवास के बारे में बात किए, अभी हम बात कर रहे हैं जो पक्षी का आवास कैसा होता है। तो देखिए इसका घोंसला किस प्रकार की होती है। यह इंडियन रॉबिन या कलचीरी बोलिए या पत्थरों के बीच घोंसला अपना बनाते हैं, जिसमें घास से, उसके बाद पेड़ की जो टहनी होती है वो, जड़ें, ऊन वाला रुई, इसको बिछा दिया जाता है घोंसले में। उसके बाद है कौवा। तो कौवा की घोंसला किस प्रकार की होती है? कौवा की घोंसला में लोहे की तार होती है। कौन सी तार? लोहे की तार। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो लोहे की तार किस पक्षी की घोंसला में होती है, वो है कौवा। फिर लकड़ी की शाखा उसमें रहती है, टहनियाँ रहती है छोटी छोटी सी। और उसके बाद कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देता है। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात है, लेकिन इसको कंप्लीट कर लीजिए, एक बढ़िया से तरीका से समझ लीजिए। कोयल जो है हमेशा क्या करती है, जाकर वो कौवे की घोंसला में वो अंडा दे देती है। कोयल कभी अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, और कौवा जो है वो अपना अंडा और अपना बच्चा समझ कर उसको पालता है, लेकिन बड़े होने पर फिर पता चलता है ये तो कोयल थी। नेक्स्ट पॉइंट है फाख्ता। फाख्ता क्या है? कैक्टस के कांटों के बीच, कहाँ पर? कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेढ़ में घोंसला बनाती है। यह क्या है, तो फाख्ता हमेशा कांटों के बीच में ही यह घोंसला या झाड़ी में ही घोंसला यह बनाती है। उसके बाद है नेक्स्ट है गौरैया। यह कहीं भी आप मतलब गौरैया एक समझिए तो घरेलू पक्षी हो गया। वो आपके अलमारी में, अलमारी के ऊपर, छत के कोने में, आईने के पीछे, कहीं भी यह अपना घोंसला बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये है पक्षी है बसंत गौरी। बसंत गौरी क्या कर, उसका क्या होता, कैसा रहता है घोंसला? पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है।
आप देखे होंगे जो पेड़ रहता है उसमें क्या होता है, एक छेद रहता है और उसी में वो अपना अंडा रखता है। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया नाम से ही है दर्जन, क्या करता है, पत्तों को सीकर मतलब पत्ता को सीता है वो, फिर उसमें अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है। फिर है शकरखोड़ा। कौन सी है, शकरखोड़ा। यह पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाती है जिसमें बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार करते हैं। शकरखोड़ा हो गया जो लटकता हुआ घोंसला बनाता है। दर्जन चिड़िया जो पत्तों को सीकर उसमें अंडा डालता है। बसंत गौरी तने के पेड़ के तने में छेद करके अंडा अपना रखता है। और गौरैया कहीं भी, वो घरेलू पक्षी हो तो कहीं भी वो बना लेता है घोंसला। फिर फाख्ता जो है कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी क्या होती है, क्या करती है, उसमें नर और मादा दोनों होते हैं। नर पक्षी का काम होता है घोंसला बनाना। नर पक्षी का काम क्या होता है, नर वीवर का काम घोंसला बनाना। और मादा वीवर क्या करते हैं, तो जाकर वहाँ मतलब वो पहले चूज करते हैं, चुनाव करते हैं जो सही घोंसला कौन सी है, उसके बाद उसमें अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाय। गाय के क्या है, तो आगे के दांत छोटे नुकीले होते हैं जो काटने के काम में आती है। उसके पीछे के दांत चपटे होते हैं जो चबाने के काम में आती है। गाय का दो प्रकार के मुख्यतः दांत होती है, आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे। छोटे दांत काटने के काम में आती है और चपटे दांत चबाने के काम में आती है। उसके बाद है बिल्ली या कुत्ता। बिल्ली या कुत्ता क्या होता है, एक मांसाहारी जीव होती है जिसका देखे होंगे जो नुकीले दांत होती है, जिससे क्या, नुकीले दांत से क्या होती है, हमेशा मांस फाड़ने का काम आती है। उसके बाद है सांप। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वो चबाता नहीं है, ना ही वो फाड़ता है, सीधे वो निगल जाती है। क्या करती है, निगल जाती है। और है ये गिलहरी। गिलहरी और चूहा एक तरह समझिए समान ही है, क्योंकि उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए आप देखे होंगे चूहा, तो जानते हैं हम लोग रूबरू रहते हैं जो चूहा हमारे घरों में किसी भी कपड़ा या किसी भी चीज़ को सही नहीं रहने देती है, वो हमेशा फाड़ चीर कर वो बराबर करके रखता है। उसका गिलहरी भी वैसी ही है। गिलहरी क्या करता है, वो हमेशा अपना दांत चलाता रहता है। अगर ये ऐसा नहीं करता है, अपना दांत नहीं चलाता है, तो अपने दांत के वजह से ही वो मर सकता है, क्योंकि उसका दांत निरंतर बढ़ते रहती है और ऐसा मतलब निरंतर बढ़ने के बाद क्या होता है, वो उसकी मौत हो सकती है। इसलिए वो अपनी दांत घिसने के लिए ही दांत हमेशा चलाती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला, जिसके अंदर एक मुख्तारपुर गांव आती है। जिले में क्या है, अधिकतर लोग बुनकर परिवार रहते हैं। उनका मुख्य पेशा क्या है, बुनकर का काम करना। अब बुनाई को ही क्या कहा जाता है, तो पोचमपल्ली बोला जाता है। पोचमपल्ली बोला जाता है बुनाई को। कहाँ पर बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। यहाँ का मुख्य काम पेशा है चटाई बुनना, इत्र व खिलौने बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है उसका कुल्लू गांव। देखिए यहाँ चींटी क्या करते हैं, तो सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती है। आप देखे होंगे चींटी हमेशा कतार में ही चलती रहती है। वो अपने भोजन की तलाश जो करती है, वो एक किया सबसे पहले ढूंढ कर लाया, फिर दूसरे उसके पीछे सूंघते सूंघते उसके पीछे चली जाती है और फिर एक कतार बन जाती है। और उसके बाद है मच्छर क्या है, तो यह हमारे आम इंसान के खासकर पैरों के तलवे जो होती है उसकी गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढने लगते हैं। हम लोगों को ये आश्चर्य लगती है, जो हम जहाँ भी बैठते हैं वहाँ कुछ देर के बाद मच्छर कैसे आ जाती है, तो हमारे पैरों की तलवे की गंध की वजह से और शरीर की गर्मी की वजह से। फिर है सांप को बाहरी कान नहीं होते हैं। कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, जो सांप की कान है क्या, तो जनरली बात क्या है, तो सांप की कान ही नहीं होती है और ज़मीनी कंपन से वह महसूस करते हैं। हम लोग जो चलते हैं या जो भी रहता है उसकी एक कंपन होती है जिस पर वह अनुमान लगाकर वह फिर आगे की ओर बढ़ती है, ना कि उसे कान होती है। फिर आगे है रेशम का कीड़ा।
रेशम कीड़ा है कई किलोमीटर दूर से भी गंध से फीमेल कीड़े को ढूंढ लेता है। वो भी क्या करता है, गंध की वजह से ही अपने फीमेल कीड़े को ढूंढ कर पहुँच जाता है उसके पास। फिर नेक्स्ट है बाघ, टाइगर। बाघ क्या है तो हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। कितने गुने अधिक? 6 गुना अधिक। इसका इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव होती है, जो हवा के कंपन में मूँछों द्वारा भांपता है। जो हवा की हवा जब चलती है तो उसके मूँछ के डायरेक्शन से वो पता कर लेता है जो कौन सी शिकारी किधर से आ रही है। और वो जो गुर्राता है तो गुर्राने पर 3 किलोमीटर तक उसका गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। और ये एक खास पॉइंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, सुनना भी तेज। वो मतलब उसका जो है सुनने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। पत्तियों को फड़फड़ाने और जानवर के चलने की आवाज़ में अंतर कर लेता है। जब मान लीजिए वो उसका इतना वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो हवा में जो पत्ती फड़फड़ाती रहती है या कोई सा भी जानवर जब चलता रहता है तो उसमें अंतर हो करके अपना शिकार वो कर लेता है। जानवर क्या करती हैं तो वो अपने शिकार को या समझिए कोई भी सामने वाले ऑब्जेक्ट को सफ़ेद व काले रंग से देखते हैं। कौन सी रंग में? या तो सफ़ेद या तो काले रंग में वो देखते हैं। फिर है स्लॉथ। स्लॉथ क्या है? भालू जैसा जीव होता है। वो भालू के ही जैसा जीव होता है। बहुत आलसी जीव होती है स्लॉथ। देखिए स्लॉथ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में हमेशा आती है। क्या है तो पैर पर उल्टा लटक कर सोता है। कैसे लटक कर सोता है? तो उल्टा। उसके बाद कम से कम वो 17 घंटे सोती है। कितने घंटे? 17 घंटे। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा, स्लॉथ कितने घंटे सोती है? तो 17 घंटे। उसके बाद है वह उस पेड़ पर से तब तक नहीं उतरता है जब तक उसकी पत्तियां ख़त्म नहीं हो जाती है। उसी पेड़ पर पत्ते खाते हैं और उसी पर सोया रहता है। पत्तियां ख़त्म हो जाने पर ही वह दूसरे पेड़ पर जाती है। उसका उम्र कितना होता है? 40 वर्ष। वह जीवन में केवल और केवल 8 से 10, समझिए 8 पेड़ पर घूम पाते हैं, क्योंकि 5 साल में एक पेड़ पर वो जाती है। हफ्ते में एक बार क्या होता है तो ज़मीन पर आता है। और स्लॉथ बहुत आलसी जानवर होती है। स्लॉथ किस प्रकार की होती है? तो भालू जैसा ही जीव होता है। अब जितने भी ये पॉइंट है सभी पॉइंट को एक बार नहीं 2 से 3 बार देखिए और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे आपकी एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से जाए। क्योंकि यह एक बार में समझ तो जाइएगा एक बार में, लेकिन एक बार में सभी पॉइंट आप कवर नहीं कर सकते हैं।